हेलो स्टूडेंट्स। हमने ये सीखा था कि सर्कुलर रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो अचीव की जा सकती है वो बराबर होती है अंडर रूट म्यू आर जी। ये वेलोसिटी बहुत हाई वेलोसिटी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है बहुत ही खाली हाईवे होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता और सर्कुलर रोड होती है। वहाँ पे हम चाह के भी ज्यादा स्पीड अचीव नहीं कर सकते। उसका रीजन है ज्यादा स्पीड अचीव करेंगे तो जो हमारी कार है वो हमारे की तरफ स्पीड होने लगती है। इवेंचुअली इट विल गो आउटसाइड द ट्रैक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, जो रोड की आउटर एज है, बाहर वाली एज है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। कैसे उठाते हैं? सपोज दिस इज द इनर एज, नाउ द आउटर एज इज रेज्ड लाइक दिस एट सम एंगल थीटा। तो इससे क्या होता है, एक अंदर की तरफ सरफेस रिएक्शन क्रिएट होता है। इस सरफेस रिएक्शन से क्या होगा, जो कार बाहर की तरफ स्पीड होगी वो बच जाती है और हायर वेलोसिटीज गेन करी जा सकती है। हायर स्पीड पे कार को चलाया जा सकता है जिससे काफी टाइम हमारा सेव हो जाता है। तो अब हम सीखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगने हैं, कहाँ कहाँ पे फोर्सेस लगनी है और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अचीव की जा सकती है। इनफैक्ट इसमें एक स्पेशल केस भी आता है जिसमें अगर फ्रिक्शन ना भी हो तब भी कोई बॉडी विदाउट स्किडिंग आराम से चल सकती है। नाउ सपोज दिस इज cross-sectional view of the bank. Suppose the road is bent at an angle of theta. यहाँ पे हमारी कार है। Now suppose this is the car. Now we will mark the various forces acting on it. जो जो forces पे act करेंगे वो सारे forces में mark करेंगे। Now the force acting on it are basically mg. Then since the car is tending to skid outside the plane, so the force of friction will be down the plane. Now we will consider centrifugal force here. मैंने पहले बताया था या तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर करेंगे या फिर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे। तो यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर करते हैं। अब इसमें ये चीज ध्यान देनी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरीके से आउटसाइड द सर्कुलर पाथ लगेगी। देखो यहाँ पे जो कार है इसका सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसका सेंटर यहाँ पर आएगा। This will be the center and the radius will be considered like this. Suppose करो एक बाउल है ऐसा। अब इस बाउल में कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से इस बाउल में सर्कल में मूव कर रहा है। तो इसका जो सेंटर होगा वो नीचे नहीं लाई करेगा, इसका सेंटर लाई करेगा एट द हाइट अबव द बेस। इसी तरीके से कार जब बैंक रोड पे चलती है तो उसका जो सेंटर है वो हवा में लाई करता है, जमीन पे लाई नहीं करता। तो ये सेंटर होगा, इसी के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड दिस सर्कल लगेगी। अच्छा, सरफेस रिएक्शन कहाँ लगेगा? सरफेस रिएक्शन will be perpendicular to the surface. अब देखो हमें इन फोर्सेस को आपस में बैलेंस करना है, इनके कंपोनेंट्स करने हैं। कुछ बुक्स में ऐसा करते हैं कि फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स करते हैं, बट हम यहाँ पर करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट्स। बेसिकली कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलर एक्सेस में डिवाइड किया जाता है। दो एक्सेस होनी चाहिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बस वो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइक दिस। वो एक्सेस कोई भी हो सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बुक्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स को, बट हम कैसे करेंगे? हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलोंग द इंक्लाइन और यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन।
क्लियर है? तो इस हिसाब से हम कॉम्पोनेंट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एंगल होना चाहिए। तो देखते हैं थीटा एंगल कहाँ पे लगे। देखिए, ये थीटा एंगल हो गया हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे लगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम इसके दो कंपोनेंट करते हैं तो यहाँ पर एंगल इस तरफ आ रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा एफ सी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ सी साइन थीटा। एम जी के कंपोनेंट करेंगे, यहाँ पे एंगल आता है थीटा, तो ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, दिस विल बी एम जी साइन। आई होप कंपोनेंट करना आपको समझ में आ गया है। अब इन कंपोनेंट्स को हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि कार ना ही डाउन द इंक्लाइन जा रही है, ना ही अप द इंक्लाइन, ना ही कार ऊपर उठ रही है ग्राउंड से, और ना ही रोड के अंदर जा रही है। तो सारे कंपोनेंट, सारे फोर्सेस इक्वल हैं, आपस में बैलेंस हो रही है। अलोंग द इंक्लाइन कौन कौन से कंपोनेंट? एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। These two components are equal to Fc cos theta. Now, in place of friction, we have to write mu into R. R is the surface reaction, whatever the reaction, the normal component that is provided by the surface. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या लिखेंगे? mv square by R. This will be equation number 1. Now, perpendicular to the incline. इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ गए? R इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटू साइन थीटा। यहाँ पर हम लिख लेंगे एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स को इक्वेट कर देंगे और दो इक्वेशन बना देंगे। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन को पुट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, यानी जहाँ पे आर है। तो वी कैन राइट पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे भी आर है वहां पे ये पूरी की पूरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू, यहाँ पे हम आर को पुट करेंगे, इज इक्वल टू, अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पे आर है वहां पे मैंने खाली जगह छोड़, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। आर की जगह आ जाएगा, आर क्या है? एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा एम बी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा मेन एम है बी का एक फॉर्मूला तैयार करना। पहले वी स्क्वायर निकालेंगे और फिर वहां से बी निकालेंगे। वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, दैट कैन बी अचीव ऑन अ बैंड सर्कुलर रोड। एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम बी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम ये वाला पार्ट, ये वाला टर्म राइट साइड में भेज, और इसका साइन हो जाएगा माइनस। क्लियर है? हम ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड में कर लेते हैं। सो इट विल बी एम जी कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में भेज देंगे, एम बी स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? हमने कुछ चीज कॉमन ले ली, जैसे एम बी स्क्वायर बाय आर और एम जी कॉमन ले लिया।
और इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में m हटा देंगे, डिवाइड बाय m कर देंगे। और दूसरा काम हम ये करने वाले हैं, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड राइट साइड को डिवाइड कर देंगे cos थीटा से। उससे क्या होगा, थोड़ा कॉम्पैक्टनेस आ जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ पे m हटा देंगे, लिख देते हैं, चलो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय m एंड cos थीटा, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय m एंड cos थीटा। यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्लियर? अब बस हमारा काम रहेगा इस स्क्वायर को हटाना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, यहाँ पे एक स्क्वायर रूट लग जाएगा। सो इन दिस वे वी विल ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन बी अचीव्ड ऑन अ बैंक सर्कल। और ये जो स्पीड होती है, ये पहले वाली स्पीड से काफी ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो बैंकिंग का ये फायदा होता है कि आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे अपने व्हीकल को ट्रेवल करवा सकते हैं, जिससे टाइम सेव होता है और जल्दी पहुंचते हैं। आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स कवर्ड हियर। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय।